ओम शांति। आज 2 सितंबर 2021 के ईश्वरीय अनमोल महावाक्य। आज परमात्मा हम बच्चों को नई दुनिया में जाने के लिए क्या कह रहे हैं कि अपनी तकदीर ऊंच बनाओ। मीठे बच्चे, तुम अपनी तकदीर भविष्य नई दुनिया के लिए बना रहे हो। मीठे बच्चे, तुम अपनी तकदीर भविष्य नई दुनिया के लिए बना रहे हो। ये तुम्हारा राजयोग है ही नई दुनिया के लिए। शिव बाबा आकर के क्या सिखा रहे हैं? राजयोग। राजयोग अर्थात मैं आत्मा अपने कर्म इंद्रियों की राजा हूँ। मैं आत्मा अपने सर्व कर्म इंद्रियों को क्या करने वाली हूँ? अच्छी तरह से चलाने वाली, प्रशासन चलाने वाली, सारे कर्म इंद्रियों की कंट्रोलर हूँ। तो जब हम अपनी कर्म इंद्रियों के कंट्रोलर बन जाएंगे, अपने संस्कारों के कंट्रोलर बन जाएंगे, अपने मन बुद्धि संस्कार को सही और युक्ति प्रमाण चलाने लगेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? हम सेल्फ कंट्रोलर बन सकते हैं। तभी क्या होगा? वर्ल्ड कंट्रोलर बन सकते हैं, है ना। सेल्फ कंट्रोलर कैन बिकम अ वर्ल्ड कंट्रोलर। तो क्या कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि तुम अपनी तकदीर नई दुनिया के लिए बना रहे हो। ये तुम्हारा राजयोग है ही नई दुनिया के लिए। मैं आत्मा राजा हूँ और ये कर्म इंद्रियाँ क्या हैं? हमारी प्रजा हैं। इस प्रजा को हमें क्या करना है? कंट्रोल करना है ना। तभी क्या होगा? हम इस पर शासन कर सकेंगे, है ना। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कंट्रोलर या अपने आप को हम कैसे अच्छी तरह चलाएं, परमात्मा की श्रीमत पर कैसे चलाएं। जब हम अपने को अच्छी तरह चलाएंगे, अपने मन बुद्धि संस्कार के मालिक बनेंगे, तो क्या होगा? हम सारे विश्व के मालिक बन सकते हैं। एक प्रश्न है, तकदीरवान बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? तकदीरवान बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर, तकदीरवान बच्चे कायदे से श्रीमत पर चलेंगे। जो तकदीरवान बच्चे हैं, भाग्य बनाने वाले बच्चे हैं, ऊंच पद पाने वाले बच्चे हैं, वो कैसे चलेंगे? ईश्वरीय श्रीमत का पालन करेंगे। कोई भी कायदे के विरुद्ध कार्य करके अपने को व बाप को ठगेंगे नहीं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो बेकायदे हो। न अपने को ठगेंगे, न बाप को ठगेंगे। उन्हें पढ़ाई का पूरा शौक होगा। उन्हें ईश्वरीय पढ़ाई का, दिव्य ज्ञान का, जीवन बनाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का पूरा शौक होगा। समझाने का भी शौक होगा, दूसरों को भी अच्छी बातें समझाएंगे। पास विद ऑनर बन स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करेंगे। वो बच्चे कैसे होंगे? पास विद ऑनर बन स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करेंगे। कभी किसी को दुख नहीं देंगे, कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करेंगे। और गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। मैं आत्मा अपनी तकदीर जगा कर आई हूँ नई दुनिया में ट्रांसफ़र होने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम बच्चों की भी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी कार्य श्रीमत के विरुद्ध नहीं करना है। ईश्वरीय मत के विरुद्ध जाकर कोई ऐसा कर्म नहीं करना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर ऊंच तकदीर बनानी है। किसी को भी दुख नहीं देना है, न मन से, न वाणी से, न कर्म से। किसी को भी दुख नहीं देना है। सेकंड पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। मोह ममता मिटाना है, क्योंकि ये दुनिया अब क्या है? छोड़नी है। बुद्धि योग नई दुनिया से लगाना है। जहाँ चलना है बुद्धि वहाँ रहे कि अब तो
अपने घर जाना है, नई सतयुगी दुनिया में आना है। खुशी में रहने के लिए ज्ञान को धारण कर दूसरों को धारण कराना है, करना भी है, कराना भी है। आज का परमात्मा वरदान क्या है? लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। जैसे जहाँ लाइट होती है ना, तो वहाँ कोई पाप कर्म नहीं हो सकता है। चोर भी कहाँ आते हैं? अंधेरे में आते हैं, रात को आते हैं, ठीक है। तो जहाँ लाइट होती है, फोकस होती है, वहाँ कोई बुरे कर्म नहीं कर सकता। उसी तरह जब हमारे अंदर ज्ञान का फोकस होगा, अर्थात हमारे पास नॉलेज की लाइट होगी, समझ की लाइट होगी, तो क्या होगा? हमारे पास कोई बुरे कर्म हम करेंगे ही नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कहते हैं नॉलेज इज लाइट। नॉलेज क्या है? लाइट का काम करती है। तो लाइट है तो फिर क्या होगा? कोई बुरे कर्म नहीं होंगे। जहाँ लाइट होती है वहाँ कोई भी पाप का कर्म नहीं होता है। तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। कहते हैं ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमे, हे परमात्मा हमारे अंदर के अंधेरे को मिटाइए और आत्मा की ज्योति जगाइए। ज्योति माना प्रकाशित करिए। परमात्मा के ज्ञान का ऐसा प्रकाश देते हैं, नॉलेजफुल बनाते हैं, तो हम लाइट हाउस बन जाते हैं। जब लाइट हाउस बनते हैं उसके आगे अंधकार या पाप ठहर नहीं सकता है। तो बाबा कह रहे हैं, शिव बाबा कहते तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। जहाँ पाप होता है वहाँ बाप की याद नहीं होती। जिस हृदय में पाप होगा वहाँ बाप नहीं रहेगा। बाप माने ईश्वर नहीं रहेगा। जो जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं, और जहाँ बाप आएगा वहाँ पाप ठहर नहीं सकता है। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने न दो। भगवान कहते न स्वप्न में न संकल्प अर्थात विचारों में भी पाप को आने न दो। तो क्या रखो अपने मन बुद्धि में? बाप को रखो। आज का स्लोगन, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं, है ना। हर दृश्य को क्या करेंगे? साक्षी होकर के देखेंगे, न्यारे होकर के, डिटैच होकर के। जैसे कोई फिल्म देखते हैं ना या टीवी देखते हैं तो अपने को क्या करते हैं? डिटैच कर देते हैं, अलग बैठ करके एक चेयर पे बैठ करके हम देखते हैं, ठीक है ना। हमें उससे कोई लेना देना नहीं, उसमें जो भी हो रहा है होने दो। उसी तरह से संसार में भी हर सीन को, क्योंकि संसार एक ड्रामा है, ड्रामा की हर सीन को जब हम साक्षी होकर के देखते हैं तो क्या होगा? हम सदा हर्षित रहेंगे। लेकिन अपने को इन्वॉल्व करके देखेंगे या उसमें ही हम अपने को समा के देखेंगे, अरे ऐसा हो रहा है, अरे ऐसा हो रहा है, उसके साथ ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है, तो फिर हमारी स्थिति डगमग होगी। हम खेल की तरह देखेंगे तो हम मनोरंजन का अनुभव करेंगे। तो भगवान ने कहा कि जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। ओम शांति।